राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संतदास जी महाराज वाणी जी में फरमा रहे हैं, अतः सखी पर्चा को अंग लिख्यते। गुरुदेव पर्चे के अंग में फरमा रहे हैं पृष्ठ संख्या 16 पर। हाड़ चामदी से नहीं सुखम जोत की देह, संत दास उस राम सु सूरत मिली करने। हाड़ चामदी से नहीं सुखम जोत की देह, परमात्मा का शरीर कैसा है? न तो वहाँ हड्डी है न चमड़ा है, हाड़ चाम का शरीर नहीं है। सूक्ष्म ज्योत की दे, परमात्मा का शरीर सूक्ष्म ज्योत, उस सूक्ष्म ज्योत है। संत दास उस राम सु सूरत मिली करने हैं। उस परमात्मा से महापुरुषों की सुरता नेह करके मिल गई, दीदार कर लिए। संत दास जहाँ देखिए नहीं दिवस नहीं रात, समाचार उस देश का शब्द कहत है सत। संत दास जहाँ देखिया नहीं दिवस नहीं रात, महापुरुषों ने वहाँ अनुभव किया, वहाँ देखा, वहाँ न तो दिन है न रात है। समाचार उस देश का शब्द कहत है सत्य, उस देश के समाचार 100% सत्य है। जो शब्दों में महापुरुषों ने वहाँ के समाचार फरमाए वो सत्य, जो महापुरुषों ने देखा और अनुभव किया। न वहाँ रात है न वहाँ दिन है, न वहाँ हड्डी और चाम का कोई शरीर है। सदा रहत है एक रस सुखम ज्योति प्रकाश, संत दास उस देश का हे मरहम कोई दास। सदा रहत है एक रस सुखम ज्योति प्रकाश, सदैव एक रस में है, वहाँ कोई घटबद नहीं है, वहाँ कोई घटबद नहीं है। सदैव एक रस में है सुखम ज्योति प्रकाश, सूक्ष्म ज्योति का प्रकाश। संत दास उस देश का हे मरहम कोई दास, उस देश का मरहमी कोई दास, कोई बिरला ही है जो उस देश का मरहमी है, उस देश को जानने वाला है। वहां पर पहुंचा, उसका अनुभव किया, कोई बिरले हैं। संत दास संता तणी कुण जाने सुखरास, सुरा देवता गम नहीं तो जीवा किसी गुंजास। संत दास संता तणी कुण जाने सुखरास, इस महापुरुषों के आनंद को कौन जान पाया? इस महापुरुषों ने, जो संतों ने जो सुख की प्राप्ति करी, जो आनंद की, जो सुख रास किया, उनकी सुरता ने शब्द के साथ में जो विलास किया, उसको बाहर कौन जान सकता है? सुरा देवता गम नहीं, वो बात तो देवता भी नहीं जानता, वो बात तो देवता भी नहीं जान पाए तो जीवा किसी गुंजास, तो अपने जैसे जीवों की क्या गुंजास, अपनी क्या हैसियत, अपनी क्या औकात है कि अपन उस चीज को जान जाए। संत जानत है संत दास के जाने शिव शेष, हे न्यारा तिहु लोक में राम जनों का देश। संत जानत है संत दास के जाने शिव शेष, के तो संतों ने जाना के शिव जी और शेष नाग जी, क्यों? क्योंकि उन्होंने राम का नाम भजा, जो भजेगा वो जानेगा। संत जानत है संत दास के जाने शिव शेष, हे न्यारा तीन लोक में राम जनों का देश। तीनों लोकों में राम जी का देश, राम जनों का देश न्यारा है, तीनों लोकों से न्यारा है, पर जो भजेगा वो जानेगा। संत दास उस देश की का कहूँ बात बनाए, आवेगी प्रतीत तब जब देखेगा जाए। संत दास उस देश की का कहूँ बात बनाए, महापुरुष हमारे उस देश का कितना वर्णन करूं, कैसे मैं शब्दों में बताऊं, कैसे क्या कहूं, कब आवेगी प्रतीत,
पड़ती तो तभी आएगी जब देखेगा जाए, जब जाके देखेगा तब जाके उस बात को विश्वास माने। बाकी ऐसे उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। संत दास उस देश का सदगुरु मरम होय, पंथ चलेगा नाम के देखेगा जन सोय। संत दास उस देश का सदगुरु महरम होय, उस देश का प्रूफ करने वाले कौन? उस देश का जो मरमी है, जो जानकार है, वो सदगुरु हैं। उस देश को पता बताने वाले सदगुरु हैं। पंथ चलेगा नाम के देखेगा जन सोय, पर दूसरा कैसे पाएगा? उस देश का अनुभव सामने वाले को कैसे होगा? तो जो संतों ने बताया उस रास्ते पे, नाम के रास्ते पे चलेगा। नाम के रास्ते पे चलेंगे तो जब देखेगा जन सोई, वो ही जन देख पाएंगे। जो गुरुदेव ने रास्ता बताया, जो नाम बताया, जैसे जैसे महापुरुषों ने बताया वैसे वैसे चलेंगे तो उस नाम के उसमें पहुँचेंगे। संतदास गुरु शब्द के सूरत लगी विश्वास, पहली पेश पताल को पीछे चढ़ी आकाश। संत दास गुरु शब्द के सूरत लगी विश्वास, सुरता को पूर्ण महापुरुषों की सुरता को विश्वास आ गया। गुरु के शब्द में लग गई पहली पेश पताल को पीछे चढ़ी आकाश। पहले पताल में पेश के नाभि से जाके आकाश में, पहले शब्द कंठ, कंठ से हृदय, हृदय से नाभि, नाभि से 10वें द्वार में पहुंचा। 10वें द्वार में पहली पेश पताल को पीछे चढ़ी आकाश। शून्य मंडल में संत दास अरहंत एक बहन, उल्टिया जल पाताल का जाई आकाश बरंत। शून्य मंडल में संत दास अरहंत एक बहन। उस शून्य मंडल में अरहंत, जैसे कुएं के ऊपर लगा रहता है ना, अरहंत चलता तो नीचे का जल ऊपर आता, उस अरहंत के द्वारा नीचे का पानी ऊपर लाया जाता। ऐसे जो सुरता बाहर थी, सुरता नीचे कामना में समाई हुई थी, वो सुरता नीचे से ऊपर पहुंच गई। नीचे से ऊपर उल्टिया जल पाताल का जाई आकाश परंत, जल उलट गया और ऊपर पहुंचा, यानी सुरता ऊपर चली गई। नीचे है कामनाओं से भरी हुई, उसको हटके, बाहरी उससे हटके और घट में उस परमात्मा के दीदार किए। संत दीवाना संत दास बसे दीवाने देश, बात दीवानी करत है सतगुरु के उपदेश। संत दीवाना संत दास बसे दीवाने देश। संत कैसे हैं? संत दीवाने हैं, और दीवाने हैं तो जिसके दीवाने हैं उस दीवाने देश में जाके बस गए। उस दीवाने देश में बात दीवानी करत है। अब जिसके मन में जो होगा वो वही तो बात करे। अपन भी दीवाने हैं संसार के, जैसे बैठो जो शुरू होते हैं तो पता ही नहीं चले कब रात हुई कब दिन हुई। जो जिसका दीवाना है वो उसी की बात करेगा। तो महापुरुष उस परमात्म देश के दीवाने हैं, अपन है बाहरी बातों के दीवाने। और ऐसे हैं कि पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है, दिन हो गई कि रात हो गई। ऐसे हैं अपन बातों के। ऐसे महापुरुष उस देश के मरमी रहे, उस देश के दीवाने। संत दीवाना संत दास बसे दीवाने देश, बात दीवानी करत है सतगुरु के उपदेश। गुरु के उपदेश से अगम पंथ को गम किया सतगुरु के उपदेश। अब जाई पहुता संत दास संताहन दे देश। अगम पंथ को गम किया सदगुरु के उपदेश। उस अगम पंथ में गम कर लिया सदगुरु के उपदेश से। अगम पंथ है राम जी का, जिसकी कोई गम नहीं है, जिसका कोई वार पार नहीं है, उसको अगम पंथ कहते हैं। उस अगम पंथ पे, उस अगम के रास्ते पे गमन कर लिया किससे? सदगुरु के उपदेश, महापुरुषों के सदगुरु के उपदेश से। उस सदगुरु की ने जो रास्ता बताया, अब जाई पहुता संत दास संताहन दे देश। जैसा जैसा गुरु ने कहा वैसा वैसा महापुरुष चले तो उस रास्ते पे उस देश में पहुंच गए। कहाँ पर? जहाँ पर सब संतों का निवास है। जाई पहुता उस देश को सो तो बया निहाल, अण पहुंचा का संत दास होसी कौन हवाल। जाई पहुता उस देश को सो तो भया निहाल। उस देश में पहुंच गए, जो पहुंचे वो निहाल हो गए।
अण पहुँचा का संत दास, होसी कौन हवाल। और अपने जैसे का क्या हवाल, अपना जो नी पहुँचे उनका क्या हवाल होगा। जो जन सो जन पहुता संत दास, जाका जरत दशवा द्वार। ररंकार की ज्योति का जहाँ करत दीदार। सोजन पहुता संत दास, सोजन पहुता संत दास, जाका जरत दशवा द्वार। जो पहुँचे उनका 10वां द्वार झर रहा है। अब 10वां द्वार क्या झर रहा है कि ज्ञान के कुल पे स्वयं का ज्ञान प्रकाशित हो गया, घट में पूर्ण अनुभव हो गया। तो जो पहुँचा उनका 10वां द्वार झर रहा है। ररंकार की ज्योति का जहाँ करत दीदार, वहाँ पे ररंकार की ज्योति का दीदार करते हैं। ररंकार की ज्योति का जहाँ करत दीदार। अधर टमका ज्योति का देखे 10वें द्वार, सोई पहुता संत दास आवागमन निवार। अधर टमका ज्योति का देखे 10वें द्वार, उस ज्योति के अधर टमके को 10वें द्वार में देखा। अधर टमका ज्योति का, ज्योति के स्वरूप को, जो अधर, जो बीच में मतलब जिसका कोई आधार नहीं, अधर है। अधर टमका ज्योति का देखे 10वें द्वार, सोई पहुता संत दास आवागमन निवार। जो पहुँचे उनका आवागमन खत्म हो गया। जिसने उस ज्योति का दीदार कर लिया उसका आवागमन खत्म हो गया। सुरत शब्द बिच जहाँ जहाँ आशा वहाँ बासा। भाई जो जिस देश में रहेगा, अपन माया के देश में रहते हैं इसलिए अपना आवागमन का कारण ही यही है कि अपन जहाँ रहेंगे, जहाँ आशा होती वहाँ बासा। महापुरुषों की शरीर यहाँ रहा लेकिन आशा राम जी के देश में, और राम जी के देश में फिर आवागमन नहीं, वहाँ तो अमर है। फिर शरीर जाएगा लेकिन राम जी के देश में जीव पहुंचेगा। राम जी के देश में सुरत शब्द बिच संत दास, न चल रही समाय। अब द्वारे 10वें जाई कर रही सुखम धुनलाय। सुरत शब्द बिच संत दास, न चल रही समाय। सुरता और शब्द के बीच में न चलता से समा गई। अब द्वारे 10वें जाई कर रही सुखम धुनलाय। अब 10वें द्वार में जाके, अब 10वें द्वार में जाके उस सूक्ष्म में धूल लग गई, प्रेम गिलगिली संत दास। 10वें द्वारे 10वें होते द्वार, सुरत रही जहाँ ध्यान बीच। एक ररंकार को ध्याय, एक ररंकार को धार। प्रेम गिलगिली संत दास, 10वें होते द्वार। प्रेम की गिलगिली, प्रेम प्रगट हो गया 10वें होते द्वार। 10वें द्वार में प्रेम की गिलगिली चल गई, प्रेम प्रगट हो गया। सुरत रही जहाँ ध्यान बीच, एक ररंकार खूंधार। सुरता उस ध्यान के बीच में उस ररंकार को धारण करके उसमें समा गई। सूली प्रेम शब्द की रूपी शून्य बिच जाए। संत दासता ऊपरे जिंद को रख्या चढ़ाए। सूली प्रेम शब्द की रूपी शून्य बिच जाए। गुरुदेव फरमा रहे, प्रेम शब्द की सूली रूपी शून्य बिच जाए। उस शून्य शिखर के बीच में गड़ी हुई है। उस शून्य शिखर के बीच में संत दासता ऊपरे जिंद को रख्या चढ़ाए। सुरता को उस शूली पे चढ़ा दिया, उस सूली पे चढ़ा दिया, उस प्रेम की सूली पे चढ़ी। शून्य को संत दास, सुरत शब्द दो संग। वहाँ जाई कर होई रया हिल मिल एक रंग। चढ़ी शून्य को संत दास, सुरत शब्द दो संग। शून्य शिखर पे सुरता और शब्द एक संग हो गए, एक मेघ हो गए। वहाँ जाई कर होई रया हिल मिल एक रंग। हिल मिल के एक रंग में समा गए। गुड़ी शब्द की संत दास, उड़ी गगन बिच जाए। तासु डोरी शब्द की संता रखी लगाए। गुड़ी शब्द की संत दास, उड़ी गगन बिच जाए। गुड़ी वो जो है शब्दों की पतंग, उस गगन के बीच में उड़ी और उसको पकड़ा किसी सुरता रूपी धागे से। वो संतों ने पकड़ा।
तासु डोरी शब्द की संता रखी लगाए, उस शब्द की डोरी को पकड़े रखा, शब्द की डोरी को। सोही डोर गुड़िया बंदी, सोई डोर हतमाई, सोई सूरत है शून्य बीच, सोई सूरत मुख माही। सोई डोर गुड़िया बंधी, सोई डोर हतमाई, वो जो डोरी से गुड़िया बंधी, जो पतंग बंधी, वही जो है डोरी हाथ में होगी तभी तो एक में एक होगी, तभी एक में। मतलब कि शरीर, श्वास, सुरता सब एक उसमें हो गए, एक लय में बन गए एक। भाई जब कोई पतंग उड़ाता है ना तो उसको हर चीज को संभाल के रखना पड़ता है। सबसे और ऊंचे की बात हो गई, नहीं तो पहले तो कहते सूरत की डोरी और शब्द का पतंग, लेकिन हाँ। यहाँ तो सब एक में एक हो सब गया। एक में हो, एक में एक मतलब कि वो पूरा एक लय में होगा तभी काम बनेगा ना। कि भाई जो धागा है, अब धागा तो इधर जा रहा, पतंग उधर जा रही, तो काम नहीं बनेगा। धागा अलग हो गया, पतंग, अपना शरीर अलग, अपनी अब अपन यहाँ बैठे अपनी सुरता अलग है, अपना शरीर अलग है, अपनी निरता अलग है, सब अलग अलग। मन कहीं जा रहा है, मन कहीं जा रहा है, मन, पवन और शरीर ये तीनों एक ही दिशा में, तब जाके काम बनेगा। सूरत डोर गुड़िया बंदी, सोई है और डोर हतमाई, वही डोरी हाथ में है, यानी वही शरीर करता है, वही मन करता है और वही श्वासों में चलता है। सोई सूरत है शून्य बीच, ऐसे ही सुरता शून्य के बीच में है। और सोई सूरत मुखमाई, अपन मुख से कुछ और कहते हैं, मन में कुछ और विचार करते हैं, अपना तन और कुछ क्रिया करते हैं, तन और कुछ क्रिया। महापुरुषों की वही सूरत मुखमाई, वही मतलब कि वही राम का नाम मुख में चल रहा है और वही सुरता आकाश में समाई है। सुरत अनल पंख संत दास, उड़त गगन मद जाए, जहाँ हस्ती प्रेम का ध्यान जुगत सुखाए। सुरत अनल पंख संत दास, उड़त गगन मद जाए। सुरता कैसे? सुरता उस अनल पक्षी के जैसे, उस अनल पक्षी के जैसे है, जो अनल पक्षी सिर्फ आकाश में निवास करता है, आकाश में निवास करता है। और वहाँ वहाँ हस्ती प्रेम का, जैसे अनल पक्षी हाथी खाता है लेकिन जमीन पे नहीं खाता है, उसको आकाश में ले जाके, ऐसे वो प्रेम का हाथी खाती है, प्रेम का हाथी। जहाँ हस्ती प्रेम का ध्यान जुगत सुखाए, ध्यान की जुक्ति से, ध्यान की जुक्ति से राम निरंजन रहते हैं, अगम अगोचर ठाम, जहाँ सूरत पहुँचे संत दास, नहीं देह का काम। राम निरंजन रहते हैं, अगम अगोचर ठाम, उस अगम अगोचर ठाम में वो निरंजन परमात्मा निवास करते हैं। जहाँ सूरत पहुँचे संत दास, नहीं देह का काम, उस ठाम पे शरीर नहीं पहुँचता है, उस ठाम पे शरीर नहीं पहुँचता है, वहाँ पर तो सुरता पहुँचती है। प्रेमपुरी बिच संत दास, सुरत रही घर छाए, सब राम जहाँ राम का राज है, जम का जोर न थाय। प्रेमपुरी बिच संत दास, सुरत रही घर छाए, सुरता उस प्रेमपुरी में समा गई, ए उस प्रेमपुरी की छाया में, उस प्रेमपुरी में वास हो गया, जहाँ राम का राज है, वहां पर राम जी का ही राज है। जम का जोर न था, जम का तो वहां प्रवेश नहीं, काल का तो उस बाउंड्री में कोई प्रवेश नहीं है, वहां पर काल का राज है ही नहीं। संत दास गुरु शब्द, बाकी तो पूरे तीनों लोकों में काल का राज है, तीनों लोकों में काल है। चौथे देश जो है वो काल से परे, चौथा देश काल से परे। काल अलग से कोई चीज नहीं, राम जी का ही रूप है, जो अपने कर्मों का दंड है, जो अपने कर्मों का दंड है। यानी तीनों लोकों में कभी कर्म छूटते नहीं है, चौथे देश में जाएंगे तब जाके कर्मों से, तब जाके कर्मों से। बाकी अपने कर्म इतने जबरदस्त है कि राम का नाम लेने नहीं देते, राम का नाम लेने ही नहीं देंगे। ये कर्मों की गति है, ये कर्मों की गति है। संत दास गुरु शब्द बिन, वहां पहुँचे नाई, सुरत खजाना प्रेम का लूटत है शून्य मान। संत दास गुरु शब्द बिन, वहां पहुँचे नाई, गुरु के शब्द के बिना वहां पहुँचने नहीं आए, वहां पर पहुंचा नहीं जा पाएगा। सुरत खजाना प्रेम का लूटत है शून्य माहे, सुरता ने उस प्रेम के खजाने को उस शून्य शिखर पर जाकर लूटा। बात अगम की संत दास, समझत कोई नाई, हला बोल मन होई रया, हला बोल पदमाए।
बात अगम की संत दास समझत कोई नाय। अब संसारियों को यदि ये बात कहें तो वो समझेंगे नहीं, वो इस बात को जानेंगे ही नहीं, प्रतीत करेंगे नहीं, विश्वास करेंगे नहीं, संसार इस बात को समझेगा नहीं। हला बोल मन होई रया, हला बोल पदमाई। जो महापुरुषों का मन आनंदित हो गया और उस आनंदित पद में समा गया, पर संसार इस बात को समझेगा नहीं। सुरत समाणी शब्द में शब्द समाणा शून्य, संत दास जहाँ लग रही एक अखंडित धुन। सुरत समाणी शब्द में शब्द समाणा शून्य, सुरता शब्द में समा गई और जो शब्द है वो शून्य शिखर में, शब्द शून्य शिखर में है। संत दास जहाँ लग रही एक अखंडित धुन, वहां पर कोई खंडित होने का काम नहीं है। वहां पर एक अखंडित का मतलब है कि मात्र राम जी हैं, राम जी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, उसको अखंडित कहते हैं। अखंडित का मतलब यही है कि दूसरा कोई लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए वहां पर अखंडित धुन है। अटल शब्द बिच ध्यान धर रही सूरत समाय, अब क्यों ही बाता संत दास टले न टाली जाए। अटल शब्द बिच ध्यान धर रही सूरत समाय, सुरता उस अटल शब्द के बीच में ध्यान धर के उसी में समा गई, उसी में समा गई। अब जहाँ सुरता होगी वैसे ही शब्द निकलेंगे, वैसे ही अपन किसी के पास बैठते तो जिसकी सुरता जहाँ होती है ना, वो वही बात, जिसका व्यवहार जैसे वो तेरी मेरी करेगा, वो इधर की करेगा, कोई कैसी बात करेगा तो उसके अंदर जो बात है तो वो करेगा, उसकी सुरता जहाँ समाई है। तो महापुरुषों की सुरता राम जी में समा गई, इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि अब क्यों ही बाता संत दास टले न टाली जाए। वो बोले ये क्या चर्चा, पर वो इन बातों को टाल ही नहीं सकते हैं। अब वो उसी देश की बातें करते हैं, उसी देश की, क्यों? क्योंकि सुरता वहाँ है। अब वो इन बातों को टालना भी चाहे तो टलेगा नहीं, वो बातें नहीं टलती हैं। सुरत समाणी शब्द में शब्द सुरत ही माई, होना था सो हो ही रहा, अब कुछ होना नहीं। सुरत समाणी शब्द में शब्द सुरत ही माई, यात्रा पूरी हो गई, उद्देश्य पूरा हो गया। जब उद्देश्य पूरा हो गया तो सुरता शब्द में समा गई, शब्द सुरत में समा गया। मंजिल की प्राप्ति हो गई तो होना था सो हो ही रहा। जो होना था, जो उद्देश्य था निज स्वरूप की प्राप्ति, वो निज स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अब कुछ होना ना, अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। मिलना था सो मिल रहा, सुरत शब्द को जोग, संत दास इस देह का नहीं हरक नहीं सोग। मिलना था सो मिल रहा, सुरत शब्द को जोग, जो मिलना था वो हो गया। जो काम बनना था, सुरता और शब्द का जो जोग होना था, जो मिलन होना था, वो महापुरुषों के हो गया। संत दास इस देह का नहीं हरक नहीं सोग, इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो गई, इस शरीर का उद्देश्य पूरा हो गया। अब न इसमें हर्ष रहा न शोक रहा। हर्ष और शोक तो इधर की बात, वो संसारिक बात, वो संसारिक, इसलिए अपने को दुख ज्यादा सताता। हर्ष होता है किसी चीज का तो वो दुखों में बदल जाए, अपना दुख का कारण ही हर्ष है। इसलिए महापुरुष हमारे पहले खुश होना नहीं छोड़ना पड़ेगा, पहले खुश होना, पहले दुखी होना। सब कहते दुखी मत हो, दुखी मत हो, दुखी मत हो, पर ऐसे कोई दुख छूट रहा है? महापुरुषों ने कहा कि पहले सुखी मत हो, सुखी मत हो, सुखी मत हो। हर्ष छोड़ो, हर्ष छोड़ो, हर्ष छोड़ो तो दुख छूटेगा। अपना दुख का कारण हर्ष है, हमेशा महापुरुष वाणी जी में कभी नहीं कहा, कभी नहीं। अपन हर्ष रखते हैं, जब बेटा बच्चा पैदा होता है ना, तब से हर्ष रख लिया कि बड़ा होकर सेवा करेगा, और वही दुख का कारण बनता है। हर्ष रखा अपन ने। महापुरुषों ने कहा कि तूने हर्ष बजा, तूने खुशी मनाई, वही खुशी तेरे दुख का कारण बनेगी। इसलिए हर्ष रखना नहीं, वो अपने हाथ की बात नहीं, जो आया है वो राम जी के यहाँ से, वो सब लेन देन, मतलब एक उदाहरण है ये। संसार में अपन हर चीज का हर्ष रखते, और जैसे वो प्लानिंग फेल हो जाती तो उसका दुख का कोई वार पार नहीं, डिप्रेशन में आ जाते, फिर डिप्रेशन में आ जाते, फिर अब क्या होगा। इसलिए महापुरुष हमेशा वाणी जी में एक ही शब्द फरमाते कि पहले हर्ष छूटेगा तो शोक छूटेगा, तो दुख छूटेगा। तो संत दास इस देह का नहीं हरक नहीं शोक,
सूरत उलट कर संत दास सुन गुज रही समाय जाई पहुती उस धाम को जहाँ जन बिरला जाय। सूरत उलट कर संत दास शून्य बिच गई समाय सुरता उलट के उस शून्य के बीच में समा गई। जाई पहुती उस धाम को जहाँ जन बिरला जाय। उस धाम में पहुंच गई। उस धाम में महापुरुषों की सुरता पहुंची जहाँ कोई बिरले ही पहुंचते हैं, बिरले पहुंचते हैं। परम तत्व परापरी हैं सुख राशि निज ठोर चतुर्वेद की संत दास नहीं वहाँ लग दूर। परम तत्व परापरी हैं, वो परम तत्व है, वो परा से परे है, वो माया से परे हैं। सुख राशि निज ठोर, जहाँ सुख राशि सुखे सुखे जो निज ठोर है, जो जीव की निज जगह है, वो वहीं से आया था। चतुर्वेद की संत दास नहीं वहाँ लग ठो दूर। चारों वेद की वहां तक दौड़ नहीं है, वो तो इधर की ही बात कहते हैं। चारों वेद की दौड़ वहां तक नहीं है जहां पर संत पहुंचे, जहाँ निगम की गम नहीं। जिस घर पहुंचा संत परम ज्योति बिच संत दास वहाँ सुखमण निर्जन। जहाँ निगम की गम नहीं, जिस घर पहुंचा संत वहाँ निगम की कोई गम नहीं। निगम यानी वेद शास्त्र वहां पर नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। जिस घर पहुंचा संत, जिस घर पे संत पहुंचे, जिस घर पे संत पहुंचे। परम ज्योति बिच संत दास, इसलिए अपन बोलते वेदों में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है। तो महापुरुष हमारे उनकी दौड़ वहां तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मिलावटी है। महापुरुषों ने पहले कहा कि वहां शरीर नहीं जा सकता, वहां सुरता जा सकती है। और वेदों और शास्त्रों में सब चीजें मिली जुली है। अब मिली जुली चीज कैसे जा सकती है? जिसमें माया भी है, जिसमें ब्रह्म, दोनों मिला जुला है। मिला जुला कैसे जाएगा? जब बिल्कुल अलग अलग छटनी होगी तो ही जा पाया जाएगा, जो तो ही जा पाया जाएगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं वहां निगम की गम नहीं। वहाँ वेद शास्त्रों के द्वारा अपन उस चीजों पे मेन जोड़ देते कि वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, वो अपनाए तो महापुरुष हमारे वो सब मिलावटी है। जहाँ पर संत पहुंचे वहाँ उनकी दौड़ नहीं है, क्योंकि संतों ने उसका सार निकाला। परम ज्योति बिच संत दास वहाँ परम तत्व परापरी हैं। सुख राशि निज ठोर चतुर्वेद की संत दास नहीं वहाँ लग दौड़। जहाँ निगम की गम नहीं, जिस घर पहुंचा संत परम ज्योति बिच संत दास जहाँ सुखमण निर्जरन। उस परम ज्योति के बीच में जहाँ सुखमण का निर्जरता है, वहां पर कोई बिरले साध पहुंचे। सुखम सुरत राधिका संत दास शब्द गुरु का कान शून्य मंडल बिच रमत है देख बहे हैरान। अब महापुरुष कृष्ण और राधिका की बाहर अपन कृष्ण राधिका का वर्णन करते हैं। राधिका कौन है? तो महापुरुष फरमाते हैं कि सुरत राधिका संत दास। सुरता तो राधा है, सुरता है राधा और शब्द गुरु का कान, और जो शब्द है वो है काना, वो है कृष्ण। जो गुरु का शब्द है, जो गुरुदेव ने बताया, वो है कृष्ण। वो परमात्म रूप है। कृष्ण परमात्म रूप में माने गए और राधा भक्ति रूप में, सुरता रूप में मानी गई। शून्य मंडल बिच रमत है देख बहे हैरान। महापुरुषों ने उसको शून्य मंडल में अनुभव किया, उस शून्य मंडल में उनके दीदार किए। शून्य शिखर बिच संत, शून्य शिखर बिच शब्द की बाजत मुरली एक। ताकि धुन बिच संत दास उठत राग अनेक। शून्य शिखर बिच शब्द की बाजत मुरली एक। उस शून्य शिखर में शब्द की ही मुरली बजती, शब्द की मुरली। कृष्ण भगवान का उदाहरण, कृष्ण को उस तत्व रूप में गुरुदेव फरमाते, इसलिए मुरली का कि मुरली शब्द की मुरली बजती है। ताकि धुन बिच संत दास उठत राग अनेक। उस धुन में अनेक राग उठती है। ज्ञान आ गया पूरे ब्रह्मांड में, पूरे घट का, घट में ज्ञान खुल गया, सब कुछ नजर आ गया। सुरत डेढ़ली संत दास गुरु शब्द का, शब्द गुरु का मोर। मगन होते हैं गगन बिच सुन अनहद की घोर।
सूरत ढेड़ली संत दास शब्द गुरु का मोर। सुरता तो क्या है? सुरता मोरनी है, सुरता मोरनी है और शब्द गुरु का मोर, और गुरु का शब्द मोर है। गुरु का शब्द मोर है, मगन होते हैं गगन बीच। अब मगन हो गए उस गगन के बीच, सुन अनहद की घोर, उस अनहद की घोर को सुन के, उस अनहद की घोर को। शून्य शिखर बिच संत दास बोलत तीतर एक, राम राम मुख कहत हैं ता बिच भेद अनेक। शून्य शिखर बिच संत दास बोलत तीतर एक, उस शून्य शिखर के बीच में बोलत तीतर एक, तीतर यानी लगातार आवाज आना, लगातार वो अनहद ना चलना, राम राम मुख कहते हैं ता बिच भेद अनेक। राम राम तो अनेक कहते हैं, लेकिन उसके बीच में अनेक भेद हैं, कि एक बाहरी राम है, एक घट का राम, एक बाहर से राम कहते हैं, एक भीतर का राम कहते हैं। राम नाम की फूंक दे अनहद बेन बजाए, तबे सुनेगा संत दास धुर अमरापुर जाए। राम नाम की फूक दे अनहद बेन बजाए। महापुरुषों ने तो राम नाम की ऐसी फूक दी कि उस अनहद का बाजा बज गया, अनहद का बाजा। तबे सुनेगा संत दास धुर अमरापुर जाए, तब जाके अमरापुर में वो धुन सुनाई देगी, तब जाके उस अनहद में जाएंगे उस राम नाम की फूक दे। राम नाम की फूक देने वाले सदगुरु हैं। सुमरना एक शब्द की गगन मध्य फिरंत, संत दासता बीच सू जा जा अमी जरंत। सुमरना एक शब्द की गगन मध्य फिरंत, एक तो बाहर का सुमरना, एक बाहर की माला होती है, एक अंदर सुरता की माला, शब्द की माला। महापुरुषों के तो सुरता की माला अंदर फिरी, सुमरना एक शब्द की गगन मध्य फिरन, गगन के मध्य में, गगन के मध्य में वो सुमरना फिरा। अपन महापुरुषों के हाथ में माला देखते, बाहर की माला, क्योंकि अपन वहां तक पहुंचे नहीं, अपन बाहरी आवरण में रहने वाले, अपन बाहरी तो अपन बाहरी कल्पना करते हैं, बाहरी कल्पना। ये महापुरुष क्लियर कर रहे हैं कि सुमरना जो शब्द का है वो गगन के मध्य में फिरा, संत दास ता बीच सू झाझा अमी जरंत, उससे अमृत का अमृत झरता है, उससे अखंडित अमृत का पान होता। ररंकार का रस जरे संत दास शून्य माई, आशा बासा सूरत का लाग रया उस ठाई। ररंकार का रस जरे संत दास शून्य माही, उस शून्य शिखर में वो ररंकार का रस झरता है, आशा बासा सूरत का लाग रया उस माही। रस बहता नहीं कहते, रस झरना कहते, झरना, बहने में तो आया खत्म आया खत्म आया, झरता रहता है, झरता रहता है। ररंकार का रस, एक 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 शब्द के पीछे बहुत बारीकी, जिसको अपन समझ नहीं सकते। ये वाणी जी ये तो सागर है, अथाह सागर है, अथाह सागर। अपनी जैसी बुद्धि होगी अपन उसका वैसा अर्थ लेंगे, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग, जहाँ अभी अपन है, जहाँ अभी अपन है। ररंकार का रस जरे संत दास शून्य माई, आशा बासा सूरत का लाग रया उस ठाई। महापुरुषों की आशा और महापुरुषों का बास सुरता का उस ठिकाने पे हो गया, उस देश में हो गया। सब संतन का शून्य बीच संत दास घर एक, अपना अपना ध्यान बीच कर गए शब्द अनेक। सब संतन का शून्य बीच संत दास घर एक, सभी संत जो है, सभी संत उस एक ही घर में पहुंचे शून्य शिखर पे, पर अपना अपना ध्यान बीच कर गए शब्द अनेक। पर जैसे जैसे जिसने जिसने पाया तो उनकी वाणी में अंतर आया, बताने में कि भाई जिसने जैसा ध्याया, जिसने जैसा ध्याया, लेकिन पहुंचने का रास्ता वही है। कोई यहाँ से उस चौराहे पे जाएगा गोल पे, तो कोई इधर से पहुंचा, कोई इधर से पहुंचा, कोई पहुंचे तो वहीं पहुंचे वहीं। अब अपनी ध्यान जुगत से सब महापुरुषों ने, कुछ ने ऐसे बताया, किसी ने ऐसे, पर रास्ता वही समझाया, रास्ता वही, उनकी मंजिल एक ही थी, पहुंचे एक ही देश में, पर अपनी अपना ध्यान बीच कर गए शब्द अनेक।
पहुता पहुता एक मत अणपहुता मत और, अरहंत की गढ़ संत दास पड़सी के ठोर। पहुता पहुता एक मत अणपहुता मत और, पहुँचे 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 जितने भी पहुँचे। फिर चाहे कबीरदास जी ने फरमाया, चाहे मीराबाई ने, चाहे दादू जी ने, चाहे रेदास जी ने, उन सब ने शब्द अलग अलग फरमाए लेकिन मंजिल एक ही है। तो उन सबका मत लास्ट में जाके एक ही हो जाता, सबका मता एक है। तो इसलिए महापुरुष हमारे जो पहुंचे उन सबका मता एक ही रहेगा, अणपहुता अणपहुचा मत अणपहुता मत और जो नहीं पहुंचे ना अपने जैसे, वो तरह तरह की बातें करेंगे, अपनी बातों का कोई सार नहीं निकलेगा, अपन जाने कहाँ की कहाँ बात करेंगे। ऐसे पूरा संसार है जो अण पहुंचा, उसका मते तो अनेक है लेकिन पहुंचे का मता एक है। जो पहुंचा उन सबका मता एक है, अण पहुंचे के मते अनेक हैं। कैसे अरहंत की गढ़ संत दास पड़सी के ठोर। जैसे अरहंत पे वो जो चलती है ना रस्सी, तो उसकी वो निशान एक ही जगह पे वो चलता जाता, एक ही जगह पे। ऐसे सबका मता एक ही तरह, क्यों? क्योंकि वो वहीं पर पहुंचे। अरहंत की गढ़ संत दास पड़सी के ठोर। सब पहुता की संत दास एक निशाने चोट, माँ की मूठ तना ठहराव में तिल भर नाई खोट। सब पहुता की संत दास एक निशाने चोट। जैसे वो रस्सी चलती ना तो उसकी एक ही निशाने पे चोट, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे। ऐसे महापुरुषों की सबकी एक ही शब्द पे चोट रही, माँ की मूठ तना ठहराव में तिल भर नाही खोट। उनकी मूठ तना ठहराव उनके शब्दों में, उनकी रैणी में, उनकी प्रकृति में तिल भर नाही, इतना सा भी कोई बदलाव नहीं है। तिल भर भी, तिल भर के नहीं, तिल भर, अब तिल से छोटा और क्या, तिल भर भी खोट नहीं है। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे, राम राम जी, राम महाराज, राम राम।